साबूदाना बड़ा बनाने के लिए मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हुआ है, जिसे मैंने पहले ही बॉयल करके छील लिया हुआ है। आधे कप से कम साबूदाना है, इसे मैंने 2 घंटा पहले ही पानी में भिगो दिया है। उसके बाद निकाल के आधा घंटे के लिए पानी छान लिया हुआ है। जब ये पूरी तरीके से सूख गई है तब मैंने इसे ले लिया हुआ है। 1/4 कप मूंगफली के दाने ये रोस्ट करके मैंने इसे छील लिया है। उसके बाद इसको दरदरा कूट लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। 2 हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1/4 टीस्पून से कम जीरा, नमक स्वादानुसार या 1 टीस्पून से कम। अगर आप इसे व्रत में बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक का यूज़ करें, मैं इसमें सादा नमक का यूज़ कर रही हूँ। 1 नींबू का रस और इसके अलावा तेल चाहिए साबूदाना बड़ा तलने के लिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैंने ये दोनों आलू को मैश कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये देखिए आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ये साबूदाना डाल दे रही हूँ। इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये मिक्स हो गई है। मैं ये मूंगफली के दाने डाल दे रही हूँ, ये हरी मिर्च, जीरा। अब मैं इसमें ये नमक भी डाल दे रही हूँ और ये लेमन जूस भी। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ और इसे पैकेज का शेप दे रही हूँ। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है। तब मैं इसके छोटे छोटे पैकेज बना लेती हूँ और तब तक मैं ऑयल भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए। आप इसे अपने मन से जितना बड़ा जितना छोटा आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अगर पैटीज बनाते समय आलू आपके हाथ में चिपक रहे हैं तो दोनों हाथों पे आप ऑयल का यूज़ करें। अच्छे से ऑयल लगा लें तब आपके हाथों में नहीं चिपकेंगे। ये देखिए मैंने कुछ पैटीज तैयार कर ली है और ऑयल भी गर्म हो गया है। तो मैं चलती हूँ इसे फ्राई करने की तरफ। ये देखिए ऑयल गर्म हो गई है तो मैं एक साबूदाना डाल के इसे चेक कर लेती हूँ कि ये पूरी तरीके से गर्म है कि नहीं। ये देखिए साबूदाना ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये गर्म हो गई है। तो मैं इसे निकाल देती हूँ। अब मैं इसी तरह सारे बड़ा को डाल दे रही हूँ इसमें। तेल में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म चाहिए। एक बार में आपकी कढ़ाई में जितना बड़ा के आप उतना ही डालें, एक साथ पूरी साबूदाना मत डालें। गैस का फ्लेम लो मीडियम पर ही रखें। ये देखिए ये तैर के ऊपर आ रही, तो अब मैं इसे फ्लिप कर देती हूँ। अब मैं इसे बीच बीच में पलट पलट के पकाती रहती हूँ जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का ना आ जाए। इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। गैस का फ्लेम एकदम लो मत करें, लो मीडियम पर ही आप इसे पकाएं। ये देखिए सारे साबूदाना बड़ा का कलर गोल्डन आ गया है, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गई है। तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ और सारे साबूदाना बड़ा को इसी तरह तल लेती हूँ। साबूदाना बड़ा बनकर तैयार है, तो आप इसे ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।